हमारे बोलने से भाई भाई के बीच दीवार खड़ी हो सकती, हमारे बोलने से मित्र दूर हो सकते हैं, हमारे बोलने से माता पिता को दुख हो सकता है। हम ये ख्याल नहीं कर पाते। साहब ने कहा संतो जागत नींद न कीजिए। हे संतो, जागते हुए नींद मत करना। आप जहां रहिए प्रेजेंट रहिए। जब हमारा मन हमारे साथ खड़ा होता है वो जागृति की अवस्था है। जहां हम हैं वहां मन खड़ा है, और जहां हम हैं वहां मन नहीं है, मन कहीं और है, तो ये बेहोशी की अवस्था है। और ऐसी ही अवस्थाओं में अक्सर भूलें होती। आप कभी भी अनुभव करेंगे, जब मुख से गालियां निकल जाए तो आप पाएंगे कि मन वहां मौजूद नहीं था। वो बेहोशी की अवस्था थी, वो मूर्छा की अवस्था थी। और बाद में जब आप जागृत होते हैं तब आपको अकेले में एहसास होता है कि गाली मेरे मुख से कैसे निकल गई, हम चाहते नहीं थे। नशा जब आप करते हैं मन वहां मौजूद नहीं होता, अर्थात होश में नहीं होते। साहब ने कहा होश बहुत आवश्यक है। संतो जागत नींद न कीजिए, इसलिए जागते हुए नींद मत करना। इस समय कम है, और कम समय में अगर बेहोशी में जीने लगे तो फिर मृत्यु तो आएगी ही एक दिन, फिर उसी बेहोशी में उठा ले जाएगी। जागे हुए इस धरती पर थे नहीं और सोते सोते चले गए अचानक मृत्यु के पास। इसलिए जागरण बहुत जरूरी है, मन का मौजूद होना जरूरी है। सत्संग में बैठे हैं तो इस भाव से बैठिए कि सत्संग ही हमारा सब कुछ है। अभी ये मंदिर है हमारा, गुरुद्वारा है, ये तपस्थली है। इसके अतिरिक्त सब कुछ भूल जाइए, बाहर क्या छोड़ कर आए हैं। सोच लीजिए जो छूटा वो छूटा, हम जहां हैं ये हमारा सब कुछ है। और जिस घड़ी इस भाव से बैठेंगे वही सत्संग हमारे जीवन के लिए दिव्य बन जाता है। अभी हम सत्संग में जाते हैं, लेकिन जब इस भाव से बैठेंगे कि बाहर कुछ नहीं, 2 घंटे सिर्फ ये तपस्थली, ये सत्संग ख्याल में रह जाए, तो अब तक आप सत्संग में आए, लेकिन जब ऐसा भाव आ जाएगा तो सत्संग आप में चला जाएगा। फिर आप वहीं रहेंगे, सत्संग आप में प्रविष्ट हो जाएगा। अभी हम सत्संग में जाते हैं और वापस चले आते हैं, सत्संग वहीं है। सत्संग यहाँ कैद है। हम यहाँ आए, सम्मिलित हुए, उतने देर सत्संग का लाभ लिए, निकल लिए। लेकिन जब जागृति आ जाएगी तो सत्संग में आप नहीं आएंगे, फिर सत्संग आप में आ जाएगा। फिर आप जहां जाएंगे वहीं सत्संग होगा। फिर आप बाजार में खड़े होंगे, वहां सत्संग होगा। फिर आप खेत में होंगे, वहां सत्संग होगा। फिर आप मित्रों के साथ होंगे, वहां सत्संग होगा। बच्चों के साथ होंगे, वहां सत्संग होगा। आप झाड़ू लगा रहे होंगे, वहां सत्संग होगा। फिर आप भोजन बना रहे होंगे, वहां सत्संग होगा। दुकान चला रहे होंगे, वहां सत्संग होगा। लेकिन बेहोशी में होता क्या है कि हम सत्संग में करके चले आते हैं, सत्संग छूट जाता है। जैसे चौराहे पर लाइट हो और पूरा गांव अंधेरा हो और आप चौराहे पर बैठे हैं, तब तक आपको लग रहा है कि हम तो प्रकाश में हैं। लेकिन जैसे ही चौराहे से आप घर लौटेंगे, आप अंधेरे में हो जाएंगे। इसलिए वो चौराहे की लाइट आपके लिए सदा के लिए नहीं है, लेकिन जब उस चौराहे के लाइट से प्रेरणा लेकर आप भी एक टॉर्च की व्यवस्था कर लेंगे कि ठीक है, इस प्रकाश से इतना तो ज्ञान हुआ कि मुझे भी प्रकाश चाहिए जाने के लिए। इस प्रकाश से इतना तो आभास हुआ कि मुझे घर जाना है, कहीं गड्ढे में गिर ना जाऊं, कहीं खंभे में टकरा ना जाऊं। इसलिए इस प्रकाश के बदौलत मुझे एक प्रकाश जला लेना है। वहां रहते रहते हमें प्रकाश की व्यवस्था कर लेनी है। कई बार आप देखते हैं कमरों में आप जाते हैं बल्ब का स्विच दबाने, तो उस प्रकाश के स्विच को दबाने के लिए भी आप पहले से प्रकाश की व्यवस्था करके जाते हैं कि कहीं गलत जगह ना हाथ चला जाए करंट मारते। तो प्रकाश से ही प्रकाश को आप जागृत भी करते हैं। ये सत्संग भी एक ज्ञान प्रकाश है, और यहाँ आकर के आप अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हैं, अपने भीतर के होश को जागृत करते हैं, ताकि यहाँ से जब आप घर जाएं तो सत्संग आपके साथ में चला जाए। और जब सत्संग साथ में जाता है तो सदगुरु कबीर कहते हैं, फिर जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर आपका डोलना परिक्रमा है, आपका कुछ भी करना पूजा है। और जब मन पवित्र हो जाता है
जब हम होश में आ जाते हैं, हम जागरण में आ जाते हैं, तो मन गलत करता भी नहीं, फिर क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध फिर अनुशासन के लिए आएगा। जब मैं क्रोध की बात करता हूं, अक्सर कई जगह लोग पूछ देते हैं कि हम व्यवस्थापक हैं या हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हम सीमा पर खड़े हैं, आर्मी में हैं, हमें क्रोध करना पड़ता है। मैंने कहा, जो क्रोध अनुशासन के लिए है, जो क्रोध प्रेम स्थापित करने के लिए है, बल्कि जिससे समाज का भला होना है, जिससे अनुशासन जागृत होना है, जिस क्रोध के पीछे आपका ध्येय नफरत का नहीं है, घृणा का नहीं है, फिर वो क्रोध जायज है। जैसे समाज में कभी अनुशासन स्थापित करना हो तो हल्का कड़क तो होना पड़ेगा। आप नरम हो जाइए तो फिर लोग फायदा उठा लेंगे। जैसे संत कहते हैं ना कि एक बार काल्पनिक कहानी, एक सांप बहुत ज़्यादा लोगों को डसता था, तो संत ने कहा तुम ऐसे मत करो, एक तो ऐसे ही भोग भूमिका में हो, न जाने कितने पाप तुमने किए हैं, उसका फल तुम यहाँ पा रहे हो, ऊपर से तुम इस तरह से, तो क्या करें, किसी को डसना मत। अब वो डसना छोड़ दिया, लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा, ये सांप तो आज साधु बन गया। पहले तो दूर से ही दौड़ के काट लेता था, अब देख रहे हैं निकलता है, पास से कोई निकल जाता है, सिर झुकाए। धीरे धीरे लोग डरना छोड़ दिए उससे, और फिर उस पर पत्थर मारने लगे, मजे करने लगे, बच्चे हाथ में उठा के घुमा के फेंकने लगे। अब वो लहूलुहान हो गया। संत ने देखा, ये क्या हुआ तुम्हें? कहा आपने ही तो कहा था कि काटना नहीं। कहा मैंने काटना नहीं कहा था, फुफकारना नहीं, ये तो नहीं कहा था ना। फुफकार तो मार सकते हो, इतना तो तुम जागृत रह सकते हो कि तुम पर कोई अटैक ना करे। अब तुमने काटना छोड़ दिया, फुफकारना भी छोड़ दिया, लोग तुम्हें सताने लगे। तो अपने आप में इतना अनुशासित तो रहिए कि उस अनुशासन से दूसरा भी अनुशासित हो जाए। तो कभी कभी क्रोध के प्रति जो व्यवस्थापक होते हैं, जो समाज का अगुवा होते हैं, जो प्रशासन में होते हैं, उनके पास क्रोध, अब क्रोध वैसा नहीं चाहिए भयंकर नफरत वाला, घृणा वाला, कि घृणा में आके क्रोध कर रहे हैं। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इसका क्या अर्थ है कि गुरु का भाव क्या है? शिष्य को चोट देने का अर्थ है, उसको सजाने संवारने का अर्थ इतना ही है कि प्यार का हाथ दिया हुआ है गुरु ने, अर्थात ध्येय यही है कि इसका जीवन बन जाए। गुरु का ध्येय ये नहीं है कि क्रोध करके इसको नरक में भेज दें, इसको डांट मार करके इसको बर्बाद कर दें। गुरु अगर हमें चोट देते हैं, गुरु अगर हम पर गुस्सा करते हैं, उसके पीछे का कारण इतना है कि शिष्य में एक परिवर्तन आ जाए और वो भाव हो जाए कि गुरु कर ले आप समान, कि वो मेरे जैसा बन जाए। ऐसा ही जैसे डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कितना कैंची छुरी चाकू लेकर बैठते हैं डॉक्टर, और आप जहाँ ऑपरेशन है, चाहे पेट में हो, सीने में हो, पैर में हो, हाथ में हो, कमर में हो, बेहोश करके पूरा कैंची घुसा दिया, अंग काट के निकाल दिया। अब कोई कहे कि अरे डॉक्टर के हाथ में कैंची, ये तो जान ले लेगा। जान लेने के लिए वो कैंची नहीं पकड़ा है, जान बचाने के लिए पकड़ा है। वो जो ऑपरेशन कर रहा है, उसके पीछे उसका ध्येय ये नहीं है कि हम इस आदमी को मार दें। अगर वो आपके अंग को काट रहा है, आपके पास वो कैंची लेके ऑपरेशन कर रहा है, तो उसके पीछे उसका ध्येय यह है कि ये व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाए, निरोग हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि सदैव हमें इस भाव में जीना है, जागृत होकर के, होश में। हम बेहोश होते हैं तो अनाप शनाप क्रोध कर लेते हैं फिजूल बातों में। जब हम बेहोश होते हैं तो गालियां निकल जाती है, बेहोश होते हैं हम किसी की निंदा में लग जाते हैं, बेहोश होते हैं शिकायत में लग जाते हैं, बेहोश होते हैं तो दूसरों का दोष देखने लगते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम किसी का दोष देख रहे हैं, समझ जाइए कि हमारी दृष्टि बाधित हो गई। हम बाहर के आंखों से दूसरों का दोष देख रहे हैं। अच्छा हो कि नेत्र बंद करके हम अपने ही दोषों को देखें, अपने ही दोषों को निहारें, तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन हम बैठते हैं बड़े इत्मीनान से, कई जगह 2-4 लोग बैठते हैं और
एक तरफ से वो दूसरों का दोष ही लिखते और पढ़ते हैं, गिनाते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, एकदम जिम्मेदारी पूर्वक बैठते हैं और दूसरे की निंदा, दूसरे की शिकायत, दूसरे की चुगली, इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। फला आदमी ऐसा है, फला साधु ऐसा है, फला आदमी गलत किया, उसने चोरी किया, उसने छल किया, वो नकली वो असली, इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है।